हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। अह, अभी फ़िलहाल ये जो लेक्चर है ये मेरे एसपी के जो स्टूडेंट्स हैं सेक्रेटरी प्रैक्टिस क्लास 12th न्यू कोर्स उनके लिए है। हम लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों में जो 5 से 6 लेक्चर देखे एसपी के, उसमें हमने मीनिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ कंपनी, कैसे इवोल्यूशन हुआ उसका, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा हमने, सोर्स ऑफ कैपिटल, फिर उसके पार्ट 1 पार्ट 2। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपनी किस फॉर्म में तो कैसे पैसे इकट्ठे करती है, उसके पीछे रीजंस क्या होता है चूज करने के पीछे कि कौन सा कैपिटल हमको चाहिए। देखो ये सब मैं आपको बोर्ड के थ्रू भी पढ़ाने वाला हूँ। आपको बताया है मैंने कि कुछ मुझे इंक का इशू था तो वो मुझे सी ए इंटर सी फाउंडेशन के लिए यूज़ करना पड़ा। आज मैं उसको डेफिनेटली जुगाड़ करके आप लोगों के लिए कल से प्रेजेंट करूँगा। बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कैपिटल कंपनी चूज करती है ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब वो स्टैब्लिश हुई तब, जब वो रजिस्टर्ड हुई तब, या उसके बाद। समझ लीजिए आप कंपनी रजिस्टर्ड होती है या इनकॉर्पोरेट होती है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। ये लास्ट लेक्चर है रिलेटेड टू सोर्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि इसमें मैं टाइम पीरियड और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। देन कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बेसिस की तरफ स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, हम लोग एक सिंपल थॉट है, कंपनी स्टेब्लिश हुई, सबसे पहला पैसा लगाया प्रमोटर ने। जैसे मान लो आपको 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए, आपका एक बजट है, कैपिटल बजटिंग है आपकी, तो मान लीजिए 2 करोड़ लगा दिया प्रमोटर ने या 1 करोड़ लगा दिया प्रमोटर ने। 9 करोड़ की जरूरत है आपको कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए। अब कौन कौन से सोर्स हैं जो आपके पास में हैं अवेलेबल, मगर आप किस सोर्स को कब चूज करोगे, क्यों? तो पहला सोर्स बताया था मैंने आपको, अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में मैंने आपको दोनों चीजें बताया था, बेसिक्स बताया था, डिटेलिंग नहीं पढ़ाया हूं अभी तक, कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपको परमानेंट कैपिटल चाहिए, यानी आपको ऐसा कैपिटल चाहिए जो आपकी कंपनी में जिंदगी भर रहे, है ना, तो वो हो गया इक्विटी कैपिटल। एक बार अगर आपने इक्विटी कैपिटल खरीद लिया तो वो कंपनी के पास हमेशा के लिए चले गया पैसा, आप कंपनी से वो पैसा वापस नहीं ले सकते। हाँ, अब वो शेयर्स को आप किसी और को ट्रेड कर सकते हो, यानी बेच सकते हो, है ना, ट्रेडिंग कर सकते हो उसके साथ में। तो यानी इक्विटी कैपिटल तभी रिडीम होता है, वापस मिलता है, जब कंपनी वाइंड अप होती है। ठीक है, समझा? नेक्स्ट आ गए हम लोग, अब उसके बहुत सारे एडवांटेज भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कंपनी की तरफ से, कंपनी की नज़र से, कि वो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड पे बिलीव करता है, तो वो कंपनी के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। एक और बेनिफिशियल चीज़ ये है कि वो रिस्क टेकर है, वो तभी प्रॉफिट मांगेगा, डिविडेंड मांगेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। फिर कुछ ओनरशिप कैपिटल भी है, पार्टिसिपेशन भी है उसका। ठीक है, फिर अगर आप अभी और किसी प्रकार के आपको एसेट्स को उसके लिए गिरवी रखना नहीं है, उस पर चार्ज नहीं क्रिएट करना है, किसी प्रकार का मॉर्गेज या प्लेज नहीं है, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर कंपनी के पास में उतनी एसेट्स नहीं होती प्लेज और मॉर्गेज करने के लिए। ठीक है, समझ लो आपने 3-4 करोड़ रुपए वहां से इकट्ठे कर लिए, एग्री? फिर अगर आपको प्रेफरेंस शेयर चूज करना है तो प्रेफरेंस शेयर के साथ इशू ये है कि अगर मैं उसको इनिशियल लेवल पे इशू करता हूं, जो टेम्पररी कैपिटल है वो, है ना, एक समय के लिए इशू किया जाता है, 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल, मैक्सिमम 20 ईयर्स तक का प्रोविजन है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। एक समय के बाद कंपनी को उसको वापस करना ही है, फिक्स डिविडेंड होता है ना, वो एक बेनिफिट भी होता है कंपनी के लिए, मगर इनिशियल लेवल पे नहीं, बाद में, क्योंकि फिक्स डिविडेंड बाद में एक बेनिफिट है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो बट डिविडेंड फिक्स दे रहे हो, बट वो बाद में बेनिफिट है। फिर आपको उनके लिए एसेट्स रखनी पड़ेगी, मतलब रिजर्व्स रखने पड़ेंगे, तो रिजर्व्स आप इनिशियल लेवल पे कहाँ से इकट्ठे करोगे, प्रॉफिट में से आपको रिजर्व्स बनाने पड़ते हैं, है ना, जिसका मैं नाम बाद में आपको बताऊंगा, रिडम्पशन रिजर्व्स। तो प्रेफरेंस शेयर अगर आप बाद में ही इशू करो तो एक, या अगर करना भी है तो उसका जो क्वांटिटी वो थोड़ा कम रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपने प्रेफरेंस इशू कर लिया, लाइक 10-20%, देन आपके पास में अब आपके पास रिजर्व्स तो भी है नहीं, क्योंकि आप इनिशियल लेवल पे हो, लॉजिक समझ रहा है, रिटेन अर्निंग्स और वो सब तो भी है नहीं आपके पास में। अभी आप फोकस करोगे बोरोड कैपिटल पे। बोरोड कैपिटल पे सिंपल थॉट है, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन जो होता है, जो प्राइमरी ऑप्शन हर बिजनेसमैन के पास होता है, वो होता है लोन्स। अपन सबसे पहले बैंक की तरफ देखते हैं कि बैंक, मुझे बिजनेस करना है तो मुझे पैसे चाहिए, तो बैंक बोलता है आ, बट साथ में कोई गारंटी लेके आ। तो डिपेंड करता है आप कौन से बैंक से लोन ले रहे हैं, किस प्रकार का लोन चाहिए, आपका स्टेटस क्या है, लाइक आप
फार्मर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई इंडिविजुअल हो, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी होती है। तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वैसे डिसाइड होता है और आप बैंक भी वैसे चूज करते हो, ठीक है। जैसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी अवेलेबल है आपके। तो अलग अलग प्रकार के लोन है, शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। इनिशियल लेवल पे शॉर्ट टर्म लोन प्रेफरेबल है। आप अपनी जो वर्किंग एसेट्स है, लाइक आपकी इन्वेंट्रीज है, स्टॉक्स है, उसको गिरवी रख के आप वो लोन ले सकते हो। बिल रिसीवेबल्स को गिरवी रख के, तो कोई तकलीफ नहीं है। 2 साल तक का लोन, और वापस भी किया जा सकता है वो लोन, ठीक है। आपको अपनी एसेट्स को मगर मॉर्गेज करना पड़ता है। तो मैंने बताया मॉर्गेज तो नहीं हो सकता अभी इमूवेबल एसेट्स को, तो आप उससे अच्छा प्लेज कर दो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को, जैसे स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज को, ठीक है। 2 साल में तो आप पैसा इकट्ठा कर ही लोगे। तो शुरू में शॉर्ट टर्म लोन होगा, फिर जब कंपनी आगे बढ़ेगी तो मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन के प्रेफरेंस में हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनफ एसेट्स क्रिएट हो जाती है। तो और लोन के लिए आपके पास में अच्छी खासी एसेट्स होना, क्रेडिट वर्दनेस के लिए आपको दिखाना पड़ता है। तो बैंक भी खुले हाथ से लोन देता है, लो पैसा खर्च करो, डुबा दो हमारे पैसे को, नीरव मोदी बन जाओ। नहीं, मतलब नीरव मोदी मत बनो, ठीक है। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है लाइक डिबेंचर्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। उसका नाम डिबेंचर इसलिए है कि जबकि वो भी क्रेडिट कैपिटल है, क्योंकि वो एक ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, उसकी भी ट्रेडिंग होती है, बेचा और खरीदा जाता है, ठीक है। उसका एक टाइम पीरियड है, लाइक 1 ईयर से लेके 7 to 8 9 10 ईयर्स तक मैक्सिमम, बहुत हो गया। ट्रांसफरेबल है, फिक्स इंटरेस्ट है, तो थोड़ा बहुत कंपनी उसको शुरू में इशू कर सकती है फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा। फिर डिबेंचर के साथ एक और खास बात है कि वो सिक्योर्ड होता है, तो आपको उनके लिए एसेट्स रखनी पड़ेंगी, चाहे वो फिक्स हो या वर्किंग हो। आपको उनके लिए रिजर्व्स बनाने पड़ेंगे, जो कंपनीज एक्ट में प्रोविजन हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बड़ी माता बच्ची है, तो शॉर्ट टर्म के लिए इशू करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ये। और हाँ, जब कंपनी फर्दर लेवल पे जाती है, यानी जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, भर भर के पैसा कमा लेती है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कंपनी बहुत सारा पैसा कमा लेती है ना, अच्छी खासी स्टैब्लिश हो जाती है, तो कंपनी उस कैपिटल को चूज करेगी जिस पे रिटर्न फिक्स है। क्योंकि देखो, आपका प्रॉफिट तो ऐसे जा रहा है, तो जो रिटर्न फिक्स वाले होंगे वही आपके लिए फायदेमंद हुए, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन्स, क्योंकि प्रॉफिट कितना ही हो, इंटरेस्ट इतना ही है। इक्विटी के साथ प्रॉब्लम कैसी है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका डिविडेंड भी बढ़ेगा, यानी अब आपको आंसर दूसरे मिलेंगे। यानी फर्दर लेवल पर जब कंपनी स्टैब्लिशमेंट की तरफ चली जाती है, तब कंपनी इक्विटी को कम चूज करती है, बोरोड कैपिटल को ज्यादा चूज करती है। पहला, वो टेम्पररी है, उसके कोई वोटिंग राइट्स नहीं है, और तीसरा जो इंटरेस्ट है वो फिक्स है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अब बच्चे बोलेंगे सर प्रॉफिट ऐसा जा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो रोज थोड़ी ना कोरोना वायरस आएगा, रोज थोड़ी ना शेयर मार्केट गिरने वाला, रोज सेल्स गिरने वाली है। तो डेब्ट आप देखना, बड़ी बड़ी कंपनियां इतना लोन क्यों लेती है, क्योंकि उनके लिए सस्ता कैपिटल है। वो लोन लो, एसेट्स दिखाओ, इंटरेस्ट पे करो, खत्म। देखना, मैक्सिमम कंपनियां बोरोड कैपिटल पे डील करती हैं, ट्रेड करती हैं। आप जाके पता करिए, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हमारे देश की, वो आरबीआई से कितना लोन लेके बैठी हैं, जो हमारे जो एसबीआई बैंक्स हैं, या जो हमारे जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं। फिर बॉन्ड है, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनियां इशू करती हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए। उस पर मार्केट रिस्क कम होता है, इसलिए गवर्नमेंट कंपनियों के हाथ में उसका पूरा कंट्रोल है। वो भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, वो भी फर्दर लेवल पे इशू हो तो ज़्यादा अच्छा। गवर्नमेंट कंपनियां उसको इनिशियल लेवल पे इशू कर लेती हैं, लोग खरीद भी लेते हैं, क्योंकि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, तो मार्केट रिस्क कम है, पैसे डूबने के चांसेस कम है, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया लास्ट महीने हम लोग क्या पढ़ाया था, चौथा, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक कंपनियों के पास एक ऑप्शन होता है कि अगर इनिशियल लेवल पे मान लो उनके पास एसेट्स नहीं है, जैसे लोन थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा सा डिबेंचर्स ले लिया, एसेट्स उनके लिए रख दिया आपने, प्रेफरेंस शेयर थोड़ा सा ले लिया, उनके लिए रिजर्व रखना है, इक्विटी शेयर तो रिस्क टेकिंग है। अब आपको पब्लिक से पैसा लेना है, तो पब्लिक डिपॉजिट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है पब्लिक कंपनी के पास, हाँ, प्राइवेट कंपनी के पास नहीं, सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास, या गवर्नमेंट कंपनी भी कह सकते हैं आप, दोनों के पास ऑप्शन होते हैं कि दे कैन इशू पब्लिक डिपॉजिट्स एंड टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक, बट वो अनसिक्योर्ड होता है, कोई किसी प्रकार के एसेट्स को आप प्लेज या मॉर्गेज नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत रिजर्व को लेके प्रोविजन है, वो बाद में पढ़ेंगे कोई, और रिस्क वहाँ पब्लिक का है। तो बड़ी जो कंपनियां होती, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, जो प्रतिष्ठित कंपनियां, वहाँ लोग रिस्क लेते हैं, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट अच्छा खासा मिलता है, क्योंकि वही पैसा अगर मैं बैंक में रखूँगा तो उनका इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, और कंपनी अगर वही पैसा बैंक से लेगी तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा कैपिटल चूज कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप देख रहे हो, हर कैपिटल इनिशियल लेवल पर जितने भी बोरोड कैपिटल है, जो सिक्योर्ड है, जिनका इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है या जिन पे सिक्योरिटी ज़्यादा, उनको हम थोड़ा कम इशू करते हैं, क्योंकि हमारी सर्टिनिटी ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसलिए इक्विटी ज़्यादा किया, पब्लिक डिपॉजिट थोड़ा बहुत कर लिया, बाकी सब चीज़ें थोड़ी बहुत कर ली, इक्विटी सबसे ज़्यादा।
और जब कंपनी स्टैब्लिश होती है तो वो इक्विटी को ना प्रेफर करते हुए, क्योंकि वो डिविडेंड चेंज होगा प्रॉफिट के हिसाब से, उनका पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ेगा, कंपनी बोरोड कैपिटल चूज करती है, क्योंकि बोरोड कैपिटल के कोई राइट्स नहीं है एक्सेप्ट गेटिंग फिक्स इंटरेस्ट एंड रिजर्व्स एंड एसेट्स। तो कंपनी बोलती है प्रॉफिट कमाओ और फिक्स देते जाओ, तो ये जो पूरा हिस्सा बचा है प्रॉफिट के रूप में कंपनी के पास आएगा। क्योंकि अगर तुम इक्विटी इशू करोगे तो जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे उनका डिविडेंड भी बढ़ेगा, याद रखना, रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, समझ में आया मैंने आप लोग क्या बोला? तो ये सोर्स, वैसे और भी सोर्स ऑफ कैपिटल हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, एडीआर, जीडीआर, ट्रेड क्रेडिट, है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, तो लोन फ्रॉम एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी ये बेसिक्स है। अभी अगर आपको ये समझ गया कि इनिशियल लेवल पे क्या इशू करते हैं तो रीजन क्या है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल कौन कौन सा है, इक्विटी, बॉन्ड्स, मीडियम टर्म में कौन सा आएगा, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, और लोन भी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म होता है, और पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म होता है। तो कितने समय के लिए पैसा चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कब चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, उस वक्त कंपनी की पोजीशन और कंडीशन क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी इनिशियल लेवल पे है तो समझ जाओ कंपनी ऐसा कैपिटल इशू करेगी जो वो रिस्क ले, कंपनी रिस्क ना ले। और कंपनी फर्दर लेवल पे है और कंपनी के पास इनफ पैसा और एसेट्स है तो फिर कंपनी रिस्क लेती है, अरे इशू करो बोरोड, कोई तकलीफ नहीं है, अपन चुका देंगे पैसे, पर उनको इतना रिटर्न तो नहीं देना पड़ेगा, वोटिंग राइट्स तो नहीं होंगे उनके। तो अगर ये बेसिक चीजें समझ गई आपको, क्योंकि देखो कंपनी को जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है ना इनिशियल लेवल पे, हर बिजनेस को वो लगता है फिक्स इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए आपके पास में ऐसी जगह से पैसे लेना जो आपको बार बार परेशान ना करे, फिर आप पैसे कमाओ, फिर पैसे कमाने के बाद में आप जितना खर्च करते हो खर्च करो, क्योंकि आप रोज रोज तो मशीन्स और बिल्डिंग्स और टेक्नोलॉजी खरीदोगे नहीं, आपको बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपांड करने के लिए आगे और वर्किंग एसेट्स लगेगी, रॉ मटेरियल, स्टॉक्स, इन्वेंट्रीज, तो उसके लिए पैसा कमाना तो जरूरी है, कैश होना चाहिए ना। तो इसलिए हर चीज के पीछे रीजन है, इनिशियल लेवल पे क्यों चूज करेंगे, कितने समय के लिए, कौन सा प्रेफर करेंगे, कौन सा प्रेफर नहीं करेंगे। लॉजिक समझा मैंने क्या बोला आपको? पक्का लाइक करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। इसका मैं चार्ट भेज दूंगा आप लोगों को, बट आई होप आप लोगों को समझेगा। कल से ऑफिशियली हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? और बस मिलते हैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, ठीक है? एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं देश के कुछ करंट हालात पर, तो उसको प्लीज़ देखिएगा, शेयर कीजिएगा। वो मेरी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है अभी, प्लीज़ याद से। टेक केयर, बाय। समझे तो मुझे बताना, बाय।